बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान और मैं हूं मौसम खान। आपको याद है कि हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी का, यानी कि एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी जिसमें आपको हम कुछ नया सिखाने की बात करते हैं। हर दफ़ा हम ये कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा हॉरोस्कोप मिले जिसको हम पढ़ें और आपको भी ये लगे कि आपने उस हॉरोस्कोप में कुछ ख़ास सीखा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मुझे एक ऑस्ट्रेलिया से कॉल आती है एक आदमी की कि जी मेरा हॉरोस्कोप बना दें। मैंने उनका हॉरोस्कोप बना दिया। उस हॉरोस्कोप में ये था कि एक तो आप बहुत पढ़े लिखे हैं, फॉरेन क्वालिफाइड होंगे, आप अकाउंट, फिनांस, कॉमर्स इसमें अल्टीमेट स्टार होंगे, आप अपनी सर्विसेज करके बहुत शदीद पैसा कमाएंगे, आपकी लव मैरिज होगी, मैरिज विद चॉइस जिसे कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब कुछ ऐसा ज़िंदगी में भुगतना पड़ेगा या देखना पड़ेगा, या आप ज़िंदगी में ऐसे फेज़ में से गुजरेंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में डोमेस्टिक रिलेशनशिप, शादी का सुख नहीं होगा और साथ ही आपकी औलाद होने में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो ये सारे मामला हम इस जो नया चार्ट बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये पढ़ा जाता है कि कोई आदमी कितना इंटेलिजेंट है, फॉरेन क्वालिफाइड है, अकाउंट, फिनांस, कॉमर्स का स्टार है, जॉब करेगा, लव मैरिज करेगा, लव मैरिज के बाद बच्चे नहीं हों। तो ये बड़ा डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशंस बनते हैं और मोस्टली लोग इसको प्रैक्टिकली इसलिए नहीं बताते कि उनके राज खुलते हैं कि पढ़ा किस तरह जाता है। तो चूँकि मैंने ये चैनल बनाया ही सिर्फ इसलिए है कि वो तमाम लोग जो इस इल्म के यानी कि एस्ट्रोलॉजी के मुतलाशी हैं, ढूंढते फिरते हैं कि कहीं से उन्हें कोई ऐसा चीज़ मिले, ऐसी चीज़ मिले जिससे एस्ट्रोलॉजी वो सीख पाएँ। तो ऐसी कोशिश तो लोग नॉर्मली नहीं करते हैं। जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने भी बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारे टीचर्स को मिला, बहुत सारे सो कॉल्ड गुरुज से मिला, लेकिन जब सिखाने की बात आती है तो उस वक्त वो भागते हैं। और इस वजह से भागते हैं कि कहीं एक्सपोज ना हो जाएं या वो जो इल्म दे रहे हैं ये दूसरों तक ना पहुंच जाए। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, हम में और गोरों में क्या फ़र्क है। हम लोग किसी भी इल्म को देते वक्त बहुत शदीद लालची हो जाते हैं, खुदगर्ज हो जाते हैं, किसी को कोई चीज़ बताना नहीं चाहते। इसलिए अगर आप देखें तिब से लेकर एस्ट्रोलॉजी तक, पामिस्ट्री तक, जितनी भी हमारे जो बड़े लोग थे जिसमें दो नाम आते हैं, M.A. मलिक साहब और मीर बशीर, इन दोनों ने जो दो किताबें लिखी हैं, इन दो किताबों में कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि वो जो खुद थे वो इल्म उन्होंने देने की कोशिश की और बहुत सारी चीज़ें छुपा कर साथ ले गए। कोई फ़ायदा नहीं होगा किसी को। राज सीना व सीना रखने से किसी को कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मगर इसके अगेंस्ट गोरे अपनी हर चीज़ पर रिसर्च करते हैं और वो रिसर्च छापते हैं। उन्हें ये गर्ज नहीं है, उन्हें ये फ़िक्र नहीं है कि मेरे मुकाबिल कोई आकर अगर बैठ जाएगा तो वो मेरा रिस्क छीन लेगा, मेरा हक छीन लेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इंडिया, पाकिस्तान, इंडो पाक में, कि हम लोग इससे डरते हैं कि किसी को सिखाना सिर्फ इस वजह से नहीं है कि कल को अगर ये मेरे मुकाबिल आकर बैठ गया तो मैं क्या करूँगा। इसी में मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था एस्ट्रोलॉजर्स का। मैंने कुछ 4-5 महीने वो एस्ट्रोलॉजी का ग्रुप ज्वाइन किया। मैंने बहुत सारे उसमें क्वेश्चन करने की अपनी वीडियोस भी डाली कि इनमें से कोई ना कोई उठकर उसके अगेंस्ट कोई ना कोई कमेंट देने की कोशिश करेगा। 4-5 महीनों के बाद तक जब कोई किसी ने एक भी कमेंट, सिंगल नॉट अ सिंगल कमेंट आया, तो फिर मैं उस ग्रुप से एग्जिट इसलिए हो गया कि इन लोगों से बात करने का फ़ायदा इसलिए नहीं है, ये ना खुद सीखना चाहते हैं ना सिखाना चाहते हैं। और ये जो एस्ट्रोलॉजी के चैनल्स बनाए हैं उन्होंने, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो हम आते हैं वापस उसी चार्ट की तरफ। ये चार्ट की प्लैनेटरी कंडीशन है। मून इन
जेमिनाई, मून इन कैंसर विद राहु इन कैंसर। आगे मार्स इन कैप्रिकॉर्न, केतु इन कैप्रिकॉर्न। सन साइन जो है सन साइन सैजिटेरियस, जिसमें सन, वीनस, मरकरी। और स्कॉर्पियो में जुपिटर एंड सैटर्न। यहाँ पर मैं एक और बात बताऊँ, लोग मुझे पूछते हैं कि आप यूरेनस, नेपच्यून या प्लूटो को यूज़ नहीं करते, तो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में हम उसे यूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं जो टोटल प्लानट है वो 9 ही प्लानट बनाता हूँ, 9 से ही पढ़ता हूँ। फिर मैं बताऊँ इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 दिसंबर 1982, कराची इनकी जय पैदाइश है। तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे शाम को पैदा। जब आप ये चार्ट ड्रॉ कर लेंगे तो सबसे पहले देखेंगे असेंडेंट लॉर्ड इन असेंडेंट विद राहु इन असेंडेंट। मून इज इन कैंसर विद राहु। जब मून इन कैंसर विद राहु होता है तो आदमी अपनी स्ट्रॉन्ग रिसर्च ओरिएंटेड ब्रेन के साथ पैदा होता है। यहाँ पर कुछ लोग इसको नेगेटिव पढ़ लेंगे कि मून इन कैंसर विद राहु, तो ये तो मून ख़राब हो गया। जब असेंडेंट लॉर्ड इन असेंडेंट हो तो उसे राहु, केतु, सैटर्न, कोई भी किसी भी एस्पेक्ट्स अगर नेगेटिव हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मून बहुत स्ट्रॉन्ग है। पांचवा घर जब हम कहते हैं तो पांचवा घर होता है एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का। उसका लॉर्ड उठा 7वें घर में चला गया कि ये औरत अपने किसी चाहने वाले के साथ यानी कि प्यार में आकर, चाहत में आकर शादी की तरफ जाएगी और शादी करेगी। इसके वाइस वर्सा अगर आप देखें तो 7वें घर का लॉर्ड विच इज कैप्रिकॉर्न, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, 7th हाउस, मून से 7th हाउस का लॉर्ड भी उठकर 5वें घर में चला गया। तो जब इन दो घरों का 5वें 7वें का परिवर्तन बन जाता है तो ये ट्रू जेन्युइन लव मैरिज, कि एक ऐसी औरत है जिसको हमेशा लोग अच्छे लगते हैं। 4 ज़िंदगी में 4 का नंबर उनकी ज़िंदगी में बेहतर रहता है, उसकी हम रीज़न आपको बाद में बताएंगे। लेकिन प्यार, चाहत, मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। जब भी 7वें 5वें, पहले 5वें 7वें का कॉम्बिनेशन बने या इनमें कहीं भी परिवर्तन बने तो ये एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने की इंडिकेशन है जिसमें आदमी हमेशा खुश रहने के लिए साथी ढूंढता है, प्यार चाहता है, प्यार बांटता है। और ये बात भी है कि जब 5वें घर का लॉर्ड 7वें में आउट कर आया यानी कि अपने से एक तरफ से 3रे में चला गया, एक तरफ से 11वें में चला गया, तो ये एजुकेशन को लेकर भी कि आदमी जो एजुकेशन हासिल करेगा उसको अब्रॉड में जाकर अप्लाई करेगा। इससे मुराद ये है कि फ़ॉरेन क्वालिफाइड आप अगर नहीं भी हैं तो भी कोई परेशानी की बात नहीं, आपने जो भी सीखा है उसको जाकर आपको फ़ॉरेन में ऐसी जॉब मिल सकती है जहाँ पर जाकर आप जॉब कर सकते हैं। और मार्स इन कैप्रिकॉर्न विद केतु अकाउंट, फिनांस, कॉमर्स, अकाउंटेंसी इसको डील करता है, बैंकिंग को भी डील करता है। तो जहाँ जब डिजिट्स एंड फिगर्स आते हैं वहाँ पर आदमी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ा लिखा हो। अब ये कि सन जो है, सन इन सैजिटेरियस, वीनस इन सैजिटेरियस, मरकरी इन सैजिटेरियस, मगर मून से 6ठे घर में, और दूसरी तरफ से पढ़ें तो 8वें घर। उसका मीडिएटर जो है जुपिटर इन स्कॉर्पियो विद सैटर्न कंजंक्शन के साथ वीक हो गया। जब ये वीक हो जाता है तो आपके लिए बच्चे, क्योंकि 5वें घरों का लॉर्ड है, तो बच्चे पैदा करना आपके लिए बहुत नेगेटिव हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर आप 9वें घर को देखें तो 9वें घर का भी लॉर्ड जुपिटर है। 9वां घर होता है खुदा की तरफ से एक ख़ास रहमत मिलने का, अल्लाह की रहमत हासिल करने का। उसका प्लैनेट जब जाकर वीक हो जाएगा तो प्लैनेटरी कंडीशन उसमें जाकर बस्ट कम्बस्ट होगी। दूसरी बात ये समझ लें कि एक होती है डेफिशिएंसी, इस औरत को डेफिशिएंसी थी, नो, क्योंकि मून इन कैंसर ओन हाउस हमेशा ओवरी को, लोअर पार्ट को, कंसेप्शंस को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन जब पार्टनर का लॉर्ड वीक हो जाए तो फिर उसी डेफिशिएंसी है। तो मैंने इनसे कहा था, इन मोहतरमा से, कि आपकी ज़िंदगी में आपको फर्टिलिटी से कोई इश्यूज़ नहीं है,
लेकिन आपके जो हस्बैंड हैं उनको फर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं, उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, वो मेडिसिन खाएंगे, इलाज करवाएंगे, तब भी बड़ा डिफ़िकल्ट होगा कि चाइल्ड बर्थ हो। और ये बात भी याद रहे कि जब चाइल्ड बर्थ पढ़नी होती है तो फिर ट्रांजिट सिस्टम पढ़ना होता है। तो ट्रांजिट सिस्टम में सारे के सारे प्लैनेट्स में से केतु, मार्स, मरकरी, सन, वीनस, सैटर्न और जुपिटर, ये सारे इकट्ठे ही बैठे हुए हैं। तो जब इकट्ठे बैठते हैं तो ये दौरानिया लंबा हो जाता है चाइल्ड बर्थ के लिए, तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो इसलिए ये मैंने चार्ट आपके सामने रखा कि आपको कुछ सीखने का अगर मौका मिलता है तो मैं समझता हूँ कि मैंने जिस काम के लिए चैनल बनाया था वो मैंने पूरा कर दिया। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चार्ट कहीं ना कहीं से बहुत सारी चीज़ें नई सीखने के लिए इम्पोर्टेंट होगा, अच्छा रिजल्ट जनरेट करेगा। अगर आप कुछ सीख जाते हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा, तो मैं जिसमें वो है ना, वो हिंदी में कहते हैं आराधना, सफल होगी मेरी आराधना, तो मेरी आराधना सफल हो गई। तो इसलिए बेहतर है कि आप एस्ट्रोलॉजी को एंजॉय करें, इस चार्ट से सीखें, और कोई नए क्वेश्चंस आपके जहन में है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।